वृश्चिक राशि कैसा जाएगा आपके लिए वर्ष 2024। अभी तक आपके मन पर जो बोझ लदा हुआ है, अभी तक शिक्षा को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं, आपके जीवन का जो सुकून अभी तक उजड़ा हुआ है, क्या 2024 का ये गोल्डन पीरियड आपको संभाल पाएगा, आपके समय को आपके अनुकूल बना पाएगा? क्या ये 10 राशियों का फल अब वर्ष 2024 के अंदर आपको मिलने वाला है? सब कुछ इस ज्योतिष प्रोग्राम में हम आपके लिए बात करेंगे। ज्योतिष का प्रोग्राम वृश्चिक राशि के लिए बहुत विशेष है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आप सभी का मित्र वैदिक एस्ट्रोलॉजर आदित्य दुबे। स्वागत करता हूं आपका आपके एस्ट्रोलॉजी परिवार में। देखिए, अभी तक जो धन को कमाने में संघर्ष आ रहा था, धन को संचित करने में संघर्ष आ रहा था, आप अभी तक धन को कमाने के लिए बहुत अत्यधिक मेहनत कर रहे थे, बट आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। आपका माइंड काम करते करते स्विंग कर जा रहा था। आप कुछ टाइम तो बहुत बेहतर तरीके से काम को कर रहे थे, उसके बाद कार्य से भी आपका मन हट जा रहा था। आप अपने घर पर रहकर भी इस समय पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान थे, अपने ऊपर एक बर्डन को फील कर रहे थे। फिर भी बहुत सी परेशानियां अभी तक आपने अपने लिए देखी है। आपकी वाणी में भी आपका कंट्रोल छूट जा रहा था। अभी तक आपको बहुत सी समस्याएं आ रही थी, धन से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, अपने जीवन के सुकून से रिलेटेड, विद्या से रिलेटेड, आपके प्रेम संबंधों से रिलेटेड बहुत सी समस्याएं अभी तक राहु आपके लिए क्रिएट कर रहे थे, बट अब वो सभी समस्याएं आपके लिए खत्म होने वाली है। तो अगर आप भी हमसे कुंडली का परामर्श चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन के सामने नंबर आ रहा है, आप वहां पर आकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो को आरंभ करने के लिए कमेंट में लिखिएगा जय श्री राम, जय मां पीताम्बरा माई, जय मां बगलामुखी। इस वीडियो को आरंभ करते हैं। देखिए, जो भी वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के लोग हैं उनके लिए यहाँ पर वर्ष 2024 के अंदर जो गुरु चांडाल की युति थी आपके लिए 30 अक्टूबर 2023 को ये युति टूट गई। जो छठे भाव पर आपके लिए ये युति बन रही थी, वो युतियां अब आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। विद्या में आपके लिए बहुत बड़े निखार आने वाले हैं। आपका जीवन अब बहुत गोल्डन पीरियड से यहाँ पर गुजरेगा। ये वीडियो आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से हैं आपके लिए स्थितियां जब हम वर्ष 2024 में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, अभी तक आपके छठे भाव पर गुरुदेव और राहु देव ट्रांजिट कर रहे थे, जहां पर एक गुरु चांडाल की युति बनी हुई थी। सितंबर महीने के बाद से गुरुदेव वक्री अवस्था में है आपके लिए। अब 31 दिसंबर तक ये यहाँ पर वक्री अवस्था में रहेंगे और 30 अक्टूबर को ये गुरु चांडाल की युति टूट गई। जैसे ही गुरु चांडाल की युति यहाँ से टूटी, वहां पर आपके लिए धन के मार्ग कहीं ना कहीं खुले होंगे। अक्टूबर माह के बाद आपने अपने लिए धन मार्ग को खुला पाया होगा। अभी तक धन को कमाने के लिए जो आपने संघर्ष किया है वो बहुत ज्यादा हुआ है जब से गुरु चांडाल की युति बनी, बट अब अक्टूबर के बाद से आप धन को कमा पा रहे हैं, आप धन को संचित कर पा रहे हैं। इस समय पर धन आपके पास रुक रहा है, बट अभी भी धन को कमाने के लिए कहीं ना कहीं मेहनत आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ रही है। आपको संघर्ष इस समय पर बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी आपके लिए छठे भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं और वो भी वक्री अवस्था में। रिजल्ट आपको बहुत बेहतर नहीं मिल रहे हैं, बट जैसे ही ये वर्ष 2024 आएगा, 1 जनवरी 2024 में प्रवेश करेंगे, देखिए गुरुदेव यहाँ पर वक्री से मार्गी अवस्था पर आने वाले हैं। संघर्ष तो आपके जीवन पे आएगा, बट रिजल्ट आपको बहुत बेहतर मिलेंगे अगर आप कंपटीशन में उतरकर अपने लिए कार्य करते हैं। किसी भी तरीके के संघर्ष को करने के लिए आप यहाँ पर आतुर हैं और धन लाभ कमाना चाहते हैं, अपने लिए बैंक बैलेंस को बहुत मजबूत करना चाहते हैं, तो ये वर्ष 2024 आपके लिए बहुत बड़े लाभ को लेकर आया है। आपका जो भी दुर्भाग्य अभी तक था, अब वो सौभाग्य में बदल जाएगा। देखिए, छठे भाव पर देव गुरु बृहस्पति बहुत शुभ माने गए। आपके लिए सभी रोग ऋण शत्रुओं का नाश करते हैं। आपके लिए बहुत बड़े धन लाभ यहाँ पर बनाने वाले हैं। आपके लिए आपके धन के स्वामी हैं, आपकी वाणी के स्वामी हैं। आप कंपटीशन में इस समय पर अपनी वाणी को जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी वाणी के आगे कोई भी शत्रु आपके लिए इस समय पर नहीं टिकेगा। मित्रों, आपके लिए अभी तक शिक्षा में जो संघर्ष आ रहे थे, आप अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान को लेकर कंपटीशन में उतर जाएं और बहुत ज्यादा शिक्षा के लिए इस समय पर आप और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करें। देखेगा, शिक्षा में भी आपको बहुत जबरदस्त लाभ कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे।
प्रेम संबंधों में अभी तक जो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े कलेश बने हुए थे इस समय पर, अब वो समस्याएं आपके लिए दूर होने वाली हैं। 2024 के बाद से आपके प्रेम संबंध मधुर होंगे। अभी तक जो शत्रु आपके प्रेम संबंध को मिटाना चाह रहे थे, प्रेम संबंध को तोड़ना चाह रहे थे, अब वो शत्रु बाधा भी आपके लिए कहीं ना कहीं खत्म होने वाली है। इस समय पर आपके प्रेम संबंध बहुत मजबूत देखे जाएंगे। देखिए 4 नवंबर 2023 के बाद से शनिदेव मार्गी अवस्था में आए और 31 दिसंबर के बाद आपके लिए अपनी युवा स्थिति पर आकर शनिदेव आपको सस राजयोग के बहुत बड़े अच्छे परिणाम देने वाले हैं। आपके चतुर्थ भाव पर जो अभी तक आपके मन पर भारीपन था वो अब आपके लिए कम होने वाला है। जैसे ही शनिदेव मार्गी अवस्था में आए आपके मन का बोझ कहीं ना कहीं कम हो गया, क्योंकि आपके लिए धन के रास्ते खुल गए, आपके बैंक बैलेंस के रास्ते खुल गए, आपके लिए धन संपत्ति लाभ के रास्ते यहां पर खुल गए, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी आपके छठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति पर पड़ती है, जो कि आपके लिए शत्रुओं का नाश तो करते हैं और आपके लिए आपको बहुत मजबूती प्रदान करते हैं कि आप अपने कार्य में संघर्ष को करें और बहुत बेहतर लाभ को पाएं। देखिए इस समय पर अपने कर्म को मजबूत रखिएगा। आपको अगर अच्छे परिणाम चाहिए तो आपको कर्म पर मजबूती रखनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। वृश्चिक राशि आपको वर्ष 2024 के अंदर मेहनत लगेगी, बट जो अभी तक कार्य रुक रहे थे अब वो कार्य आपके लिए रुकेंगे नहीं बल्कि आपके लिए होते चले जाएंगे, क्योंकि शनिदेव की सस राजयोग में बैठकर 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। आपको इस समय अपने वर्क प्लेस पर वो बहुत ज्यादा मेहनती बनाएंगे। कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आपके लिए क्यों ना बनी हो वृश्चिक राशि, आप इस समय पर अपने कर्म में, अपने वर्क प्लेस पर जो भी कार्य आप करते हो वहां पर खुद को बहुत मेहनती होते हुए देखोगे। बहुत अच्छे और जबरदस्त लाभ आपको इस वर्ष 2024 के अंदर मिलने वाले हैं। देखिए अभी तक जो राहु देव आपको छठे भाव में बैठकर कहीं ना कहीं परेशान कर रहे थे, अभी तक आपको अपने कर्म में बहुत अच्छे लाभ नहीं मिल रहे थे। यहाँ पर अभी आपके मन पर बोझ था, आपके व्यक्तित्व पर एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा हुआ था जिसके तले आप अभी तक दबे जा रहे थे। बट अब जब गुरुदेव का वरदान और राहु का चमत्कार होगा, क्योंकि अब राहु आपके पंचम भाव पर ट्रांजिट कर गए और देव गुरु बृहस्पति की राशि पर विराजमान है। देखिए राहु की कोई राशि नहीं होती, राहु केतु छाया ग्रह माने गए। राहु इस समय देवगुरु बृहस्पति की राशि पर विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए शुभ अवस्थाओं में बैठे हैं। पंचम का स्वामी अगर छठे भाव पर आ जाए और छठे भाव पर देवगुरु बृहस्पति बहुत मजबूत स्थिति में माने गए, तो यहाँ पर आपके अंदर एक चतुर चालाकी आएगी जिससे आप अपने शत्रुओं का इस समय पर नाश कर सकते हैं। देखिए राहु केतु को अगर आपको मजबूत रखना है, आप अपनी जन्म कुंडली की स्थिति को देखें, यहाँ पर आप अपने मैनेजमेंट को जितना बेहतर रखते हैं, प्री प्लान्ड अपने कामों को करते हैं, जबरदस्त मेहनत अपने अंदर लेकर आते हैं, देखिए बहुत जबरदस्त लाभ आपको अपने संपूर्ण जीवन में यहां पर देखने को मिलेंगे। देखिए देवगुरु बृहस्पति की यहां से 5वीं दृष्टि अब आपके कर्म भाव पर पड़ती है जो आपको बहुत मजबूत बनाती है। आपके कर्म भाव पर शनिदेव सस राजयोग में बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं। गुरुदेव आपके लिए इतने मजबूत होकर, आपके पंचम के स्वामी होकर आपके कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। शनि गुरु का ये डबल राजयोग आपके लिए, आपके कर्म को यहाँ पर बहुत मजबूती प्रदान करेगा। वर्ष 2024 आपके लिए सबसे बड़ा गोल्डन पीरियड होने वाला है। आप इस वर्ष 2024 को अपनी जिंदगी में सुनहरे अक्षरों पर लिख सकते हैं। बट यहाँ पर ध्यान रखिए वृश्चिक राशि, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करते तो शनिदेव कर्म फलदाता है, वो आपको बिना मेहनत के परिणाम नहीं देंगे। सस राजयोग में भी जो व्यक्ति देखे जाएंगे वो बहुत मेहनती होते हैं। तो अगर आपको सस राजयोग के संपत्ति, धन संपदा, कार्य, भूमि, भवन चाहिए तो आप इस समय पर मेहनत करिए। देखिए मेहनत का रिजल्ट शनिदेव आपको मार्गीय अवस्था में आकर अवश्य ही प्रदान करने वाले हैं। देखिए शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके लिए आपके लग्न भाव पर पड़ती है। बहुत मजबूत स्थिति, युवा अवस्था में बैठे शनिदेव सस राजयोग में आपको इस समय पर आपके व्यक्तित्व को बहुत मजबूत करेंगे। विल पावर आपकी बहुत जबरदस्त हो जाएगी। आपकी पर्सनैलिटी में एक मेच्योरिटी पावर इस समय पर देखी जाएगी। जो भी वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के लोग हैं, बट इस समय पर आपका मन थोड़ा सा भारी रह सकता है क्योंकि शनिदेव की ढैया यहाँ पर आपके ऊपर लगी है। वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा रह सकता है इस समय पर। अगर आप अपने कर्म को मजबूत करते हैं
तो वर्क प्रेशर भी कम देखेंगे और अपने लिए जबरदस्त धन लाभ को देखेंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके लिए आपके द्वादश भाव पर पड़ती है। देवगुरु बृहस्पति उन लोगों को सबसे बड़े लाभ यहाँ पर देने वाले हैं। उनके धन संपत्ति में बहुत अच्छा लाभ होगा। उनके लिए जो बैंक बैलेंस बनेगा, जो भी लोग अपने घर से दूर रहकर कार्य कर रहे हैं, विदेश से रिलेटेड काम कर रहे हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, सेल से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, विदेशी मुद्रा में कोई कार्य कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का कोई कार्य कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति उनके लिए जबरदस्त धन लाभ को बनाने वाले हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए द्वितीय भाव पर भी अपनी 9वीं दृष्टि डालते हैं, बैंक बैलेंस को स्वयं बनाते हैं, क्योंकि वे बैंक बैलेंस के स्वामी होकर भी बैंक बैलेंस पर दृष्टि डाल रहे हैं। ध्यान रखिए, अपने जीवन में आप बेहतर कर्म को करें, सौम्य व्यवहारिकता को बनाए रखें। पेशेंस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इस समय पर पेशेंस खो दिए तो आपको बहुत अच्छी भूमि भवन के लाभ आप नहीं पा पाएंगे। अगर 2024 को आप अपने लिए गोल्डन पीरियड बनाना चाहते हैं और मई 2024 के बाद जब आपके लिए देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में आ जाएंगे तो ध्यान रखिए, आपके लिए तो इतने जबरदस्त लाभ आने वाले हैं कि आपके पंचम का स्वामी सप्तम भाव पर बहुत जबरदस्त राजयोग की स्थितियां आएंगी। आप जो भी लोग उस समय पर लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी जबरदस्त योग देवगुरु बृहस्पति वहां बनाएंगे। अगर आप अपने जीवन पर इस समय लाभ पाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी मेहनत को करिए। देखिए, शनिदेव कर्म फलदाता आपके जीवन में आपको मालामाल कर देंगे। इस समय बेहतर चतुराई से आप बहुत जबरदस्त लाभ को अपने लिए यहाँ पर देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूं यहाँ पर आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही हमेशा अपना सदा प्यार बनाए रखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमसे कुंडली का परामर्श लेने के लिए आपके समक्ष नंबर आ रहा है, आप वहां पर आकर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय मां पीताम्बरा माई। अवश्य कमेंट